हर्षवर्धन जी, आप सबको जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी सभी को फिर से बधाई। लेकिन आज योगेश्वर की भूमि पर, योगेश्वर कृष्ण की जन्मभूमि पर योगी आदित्यनाथ थे। तो योगी आदित्यनाथ ने वहां पहुंचकर क्या कुछ कहा और इसमें किस किस की चूलें हिली, यह समझना बहुत जरूरी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में थे और उन्होंने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर के भगवान कृष्ण के दर्शन किए और दर्शन करने के साथ वहां पर रामलीला मैदान में वो अपनी स्टाइल में बोले भी। और योगी जब बोलने लगे तो फिर जमीनें हिलाने लगी। योगी ने जब कृष्ण जन्मभूमि के अवसर पर बोलना शुरू किया तो देश को यह भी संदेश दिया कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है कि राम जन्मोत्सव, कृष्ण जन्मोत्सव, हमारे देश के नेताओं ने कभी इससे अपनी दूरी बना ली। आज उन्होंने एक बात जो कह दी वो चूलें हिल गई। उन्होंने कहा कि कल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ मैं अयोध्या में था और ये पहला अवसर है कि भारत का महामहिम राष्ट्रपति राम जन्मभूमि पर था। सोचिए, ये कई बार जब राजेंद्र बाबू जो भारत के राष्ट्रपति थे, राजेंद्र बाबू को जब सरदार पटेल ने आमंत्रित किया कि आप भारत के राष्ट्रपति हैं और बतौर राष्ट्रपति ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि बतौर राष्ट्रपति आप जो हैं वो मंदिर का जो है के शिलान्यास से लेकर के जीर्णोद्धार में आप पहुंचिए सोमनाथ मंदिर के लिए। तो नेहरू ने जबरदस्त आपत्ति की थी और यही नेहरू का चरित्र पूरे देश को खोखला बना गया। सोमनाथ मंदिर के वो दिव्य भव्य, जिस सोमनाथ मंदिर को सालों तक मुस्लिम अताताई ने लूटा, उन लुटेरों ने एक बार बार लूटा और उसकी जो, क्योंकि हिंदू आस्था में जिस तरह से मंदिर के प्रति आप दान का जो एक भाव है, उसके कारण कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में इतने सोना चांदी थे कि मुस्लिम लुटेरों ने कई बार उसे अताताई लुटेरे लूट लूट करके ले गए और सिर्फ लूटते नहीं थे, मंदिर को नष्ट कर देते थे। आज फिर पाकिस्तान में मंदिर को, कृष्ण मंदिर को फिर कराची में तोड़ा गया है और दीपक चौरसिया ने अपने ट्विटर वाल पे जिसे शेयर किया है, उस हिसाब से जो खबर है वो ये, मैं भी आने से पहले से देख रहा था। ये देखिए कहां वो जन्मभूमि है, इसकी भी चर्चा अलग से करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए कि कैसे उन्होंने बताया कि पहली बार, मतलब जब राष्ट्रपति सोमनाथ मंदिर जाना चाह रहे थे, क्योंकि सोमनाथ भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है, भोले शंकर के उस भव्य मंदिर के पुनर्निर्माण पर जो जो सरदार पटेल के प्रयासों से संभव हो पाया, राजेंद्र बाबू जब जाने लगे थे तो नेहरू ने मना किया। क्या भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, ये देश सेकुलर है। और नेहरू के इसी नशे ने पूरे देश को तबाह कर दिया, उसकी सांस्कृतिक पहचान को खत्म कर दी, पूरे इतिहास को नोच लिया नेहरू के चेलों ने इतिहास में। चूंकि जब से मौलाना आजाद जैसों को शिक्षा मंत्री नेहरू ने बना करके पूरी तरह से तबाह कर दिया भारत के इतिहास, और तब से आराध्य भारत का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, जो भारत की पहचान और राम और कृष्ण हैं, एक ही स्वरूप है, पुनर्जन्म है भगवान राम का कृष्ण के रूप में, उस राम जन्मभूमि पर भारत का कोई महामहिम कभी नहीं पहुंचा। राजेंद्र बाबू भी हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि वो नेहरू के इस प्रकोप में इस कदर थे कि सोमनाथ जाना ही उनके लिए भारी था। आज योगी ने कहा कि ऐसा क्या है कि भारत का राष्ट्रपति अपने आराध्य के भूमि पर पहली बार पहुंचा है, इससे पहले कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि यदि पहुंचेगा तो उसका रंग सेकुलर नहीं रह जाएगा। जिस राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां दी जाती थी, जिस राष्ट्रपति भवन में भारत का राष्ट्रपति मुस्लिम हो या नहीं हो, वहां पर ईद और बकरीद मनाया जाए, इफ्तार पार्टी की परंपरा रही हो, उस राष्ट्रपति भवन से निकला कोई राष्ट्रपति कभी राम मंदिर अयोध्या गया ही नहीं। कमाल की बात है। इतना ही नहीं, योगी ने कहा कि पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में अयोध्या की भूमि पर पहुंचा। कमाल की बात ये, इसीलिए कहा किन्होंने कि 12, एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि 10 बजे के बाद ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दरअसल योगी मथुरा में पहुंच करके चूल्हे हिला रहे थे यूं यूं। इन चिरकुटों, तुमने जो देश को नोचा है ना,
इसीलिए योगी जैसे प्रशासक को आपकी जरूरत क्यों है? इसलिए जरूरत है कि उन्होंने बताया कि पहले 10 बजते ही हर चीज डीएम की तरफ से ऑर्डर होता था कि घंटा नहीं बजना है, ये कार्यक्रम नहीं होना है, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। उन्होंने कहा भगवान कृष्ण तो 12 बजे रात में जन्म ले लिए हैं, तो हमारा पूरा उल्लास तो रात्रि भर का है। भगवान जन्म लेंगे उसके बाद उत्साह भी होगा, और भगवान के जन्म का हम इंतजार करेंगे, तो 12 बजे होगा। का फिर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के सभी मंदिर उसी ढंग से खुलेंगे जिसकी जिस तरह की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आज देखिए कि हर लोग, उन्होंने आज नाम किसी का नहीं लिया, किसी को अब्बा जान नहीं कहा, किसी को मुल्ला मुलायम नहीं कहा, उन्होंने बस इतना ही कहा कि आज हर कोई राममय है। देखा नहीं, आज अखिलेश यादव को, अभी 2 दिन पहले किसी टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था अखिलेश यादव, पूछा कि आप अयोध्या जाएंगे? कहा जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, भगवान राम है हमारे, हम कभी भी जाएंगे, जब मर्जी करेगा जाएंगे। बाबूजी ने, अब्बा जान ने उसी अयोध्या में लाठी चार्ज करवाया था कार सेवकों पर, कितने कार सेवकों को मरवा दिया था, जो मुल्ला मुलायम था, जो नाम नहीं लेता था। कभी अपने आप को यदुवंशी कहकर के भी मथुरा जाना हुआ कि नहीं हुआ? इसके बारे में अखिलेश से पूछा जाना चाहिए कि पप्पा कभी मथुरा गए थे? यदुवंशी और भगवान कृष्ण को उस रूप में, जाति में, ये लोग, ये देखिएगा तो ये लोग क्या करेंगे, भगवान कृष्ण को भी जाति में ठूसेंगे। कभी मथुरा गए? इसीलिए ये मायने इसीलिए रखता है कि आज क्यों क्यों योगी आदित्यनाथ मथुरा में थे? यूं ही नहीं थे, वो मथुरा में गए, कृष्ण जन्मभूमि पर जाकर के दर्शन किया, और दर्शन करके ही शांत नहीं हुए। कृष्ण जन्मभूमि पर दर्शन करने के बाद वो पहुंच गए रामलीला मैदान, क्योंकि उन्हें जनता को संबोधित करना था, उन्हें संदेश भी देना था। और राजनेता का मैं इसीलिए कहता हूं, इसके मायने इसलिए हैं कि काम करने के साथ साथ, विकास के साथ साथ आपके वोट पर ध्यान रखना, क्योंकि यदि सत्ता नहीं रही तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो जाति में बांटने का जो उत्तर प्रदेश में जो खेल हो रहा है, वो खेल कहीं ना कहीं से प्रभावी हो जाएगा। इसीलिए जरूरी इस बात को लेकर के है कि आप सबको इस कृष्ण के चरित्र को समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि पर मैंने खबरें जो बटोरने की कोशिश की है, वो कृष्ण से रूप जरूरी है। कृष्ण जब कर्ण का वध करवाते हैं अर्जुन से, रश्मि रथी में हमारे दिनकर ने, क्योंकि दिनकर की भूमि पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, बड़ी बेहतरीन व्याख्या उसमें उन्होंने की है कि कैसे भगवान जब कहते हैं कि जब कर्ण का रथ फंस गया है, तो अर्जुन का कहते हैं बस अब मार दे, निपटा दे इसे। अर्जुन नैतिकता की बातें करते हैं, कृष्ण कहते हैं अभिमन्यु के समय में कौन सी नैतिकता थी, तमाम द्वित कीड़ा की नैतिकता बताते हैं। ये इसीलिए कृष्ण इसीलिए अलग हैं कि कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त यदि सिर्फ इसी ढंग की बात करोगे तो ये गिद्धों की जो फौज है ना, वो गिद्धों की फौज तुम्हें तबाह कर देगी। इसीलिए कृष्ण और राम में कभी कई चीजों में आपको फर्क नजर आता है, और भारत का तो पूरा चरित्र और राम और कृष्ण से रंगा हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक भगवान राम की यात्रा, अयोध्या से लेकर लंका तक, और द्वारका से मणिपुर तक, पूरब से, पश्चिम से पूरब की तरफ भगवान कृष्ण की यात्रा। ये पूरा भारत जो है कृष्ण और राम के रंग में रंगा हुआ है। इसीलिए आप इस चीज को समझने की कोशिश दरअसल करेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा कि योगेश्वर कृष्ण को समझना, यदि पिद्दी पर, हम लोग तो पिद्दी पर भी नहीं समझ पाते, उनको तो समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी समझना क्यों जरूरी है इन अत्याचारी अताताइयों से, कि कैसे जाति में आपको बांट करके फिर राक्षसी सिस्टम पर काबिज हो जाएंगे, और कैसे गिद्धों की फौज इसके लिए लगी हुई है। इसीलिए योगी जब कृष्ण जन्मभूमि दिन के अवसर पे भी ऐसी बातें करते हैं, तो दरअसल ये चूल्हे हिलाते हैं और बताते हैं कि तुम जो ये नए नए जेने उधारी बने हो, तुम जो ये नए नए त्रिपुंडधारी बने हो, कल्पना कीजिए ना कि मुल्ला मुलायम का बेटा भी त्रिपुंड लगाने लगा, राहुल गांधी भी, प्रियंका वाड्रा भी, जिसके राखी की तस्वीर के लिए पूरा देश तरस गया। राखी पर एक फोटो, एक शुभकामनाएं दे दी, लेकिन राखी पे हाथ बंधे हुए राखी नहीं दिखी। तो किस लिए? भाई बहन का संबंध है कि नहीं है? किस लिए? फिर त्रिपुंड के क्या मायने हैं?
हिंदू परंपरा में जो रक्षाबंधन हर भाई बहन का है, और यदि सरकारी भाई बहन जिसको बनाया जाता है, क्यों नहीं? दरअसल वहीं चूल्हे हिला रहे थे कि इस देश में उन्होंने कोई नाम नहीं लिया, आज इफ्तार पार्टी का भी नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि इस देश में किसी खास पूजा पद्धति के लिए तो सब कुछ होता था, लेकिन कोई अयोध्या नहीं जाता था, कोई मथुरा नहीं जाता था, कोई सरकारी पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति पूजा आराधना नहीं करता था, क्योंकि उससे सांप्रदायिकता का गंध आता था। लेकिन राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टी होती थी, भारत के राष्ट्रपति भवन में ईद का महोत्सव होता था, लेकिन कोई इस तरह के पर्व की सूचना नहीं मिल है। आज उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि पर ये करके दरअसल एक बड़ा संदेश दिया है, और कई बार कुछ चीजों के संदेश के मायने होते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिपुंड लगा करके बनारस के घाट पर पहली बार बैठे, तो देश ने जाना कि भारत के सर्वोच्च कार्यकारी पद पे भी कोई व्यक्ति सनातनी संस्कृति का प्रतीक बन सकता है क्या? उसके बाद त्रिपुंड में सोनिया पुत्र भी रंग गए, जिस सोनिया की मनमोहनी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कह दिया कि राम और रामायण काल्पनिक है। उस समय चिदम्बरम गृह मंत्री थे, और चिदम्बरम ने एफिडेविट दाखिल करके, ये कि कोई बयान नहीं है, भारत सरकार के गृह मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि राम और रामायण मिथ्या है, काल्पनिक है, राम से तो काल्पनिक है, तोड़ के नोच के फेंक दो इसको। आज वो लोग कृष्ण की बात करते हैं, तो आपके इसके मायने आपको समझ में आए कि क्यों योगेश्वर की जन्मदिन पर योगी आदित्यनाथ ने ये दांव चला है, और इसके चुनाव से पहले के क्या मायने।